मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। वे अब्दुल्लाह के पुत्र और आमिना की संतान थे। उनका परिवार कुरैश कबीले से था, जो मक्का के प्रमुख कबीले थे। बचपन में ही पिता का साया उठ गया, फिर मां का भी। दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया। वे अपनी ईमानदारी, सच्चाई और भरोसे के लिए अल-मीन, भरोसेमंद के नाम से जाने जाते थे। 40 वर्ष की आयु में गार हिरा में ध्यान करते हुए उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से पहली वहय प्राप्त हुई। इकरा बिस्मी रब्बी कल्जी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसके बाद इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ, शुरू में गुप्त रूप से, फिर खुलकर। लेकिन मक्का के कुरैश कबीले ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये उनके बहुदेववाद और आर्थिक हितों के विरुद्ध था। पैगंबर और उनके अनुयायियों पर अत्याचार बढ़ते गए। कई मुसलमानों को हबशा, अब इथियोपिया की ओर हिजरत करनी पड़ी। पैगंबर खुद मक्का में रहे, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। 619 ईस्वी में आमुल हजन, दुख का वर्ष में उनकी पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और चाचा अबू तालिब का देहांत हो गया। अबू तालिब की मौत के बाद सुरक्षा कम हो गई और कुरैश का विरोध चरम पर पहुंच गया। हिजरत की पृष्ठभूमि। मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार असहनीय हो गए। पैगंबर को कत्ल की साजिशें रची जाने लगी। ऐसे में मदीना, तत्कालीन यथरिब के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और पैगंबर को आमंत्रित किया। अकाबा की पहली और दूसरी बैत, शपथ में मदीना के लोगों ने पैगंबर की रक्षा का वादा किया। पैगंबर ने मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का आदेश दिया। सबसे पहले अबू सलमा, फिर अन्य। पैगंबर खुद अंत में हिजरत करने वाले थे। कुरैश को इसकी भनक लग गई। उन्होंने पैगंबर को मारने की योजना बनाई। 11 कबीलों से एक एक युवक चुने गए, ताकि हत्या का दोष किसी एक पर न पड़े। लेकिन अल्लाह ने पैगंबर को सूचित किया, और याद करो जब काफिर साजिश कर रहे थे तेरे खिलाफ, ताकि तुझे कैद करें या मार डालें या निकाल दें। वे साजिश कर रहे थे। सूरह अल-अनफाल आयत 30। पैगंबर को जिब्रील ने हिजरत का आदेश दिया। वे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाकर निकले, ताकि दुश्मन सोचे कि पैगंबर सो रहे हैं। हजरत अली ने अमानतें लौटाने का दायित्व संभाला। हिजरत का सफर शुरू। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए, जो उनके सबसे करीबी सहाबी थे। अबू बकर पहले से तैयार थे। उन्होंने 2 ऊंट तैयार कर रखे थे। वे दोनों मक्का से निकले, लेकिन सीधे मदीना नहीं गए, क्योंकि दुश्मन उत्तर दिशा में खोजते। वे दक्षिण दिशा में गए, थौर पहाड़ की ओर, जो मक्का से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। रास्ते में वे गारे थौर में छिपे। ये एक छोटी गुफा थी, जहां प्रवेश द्वार संकीर्ण था। हजरत अबू बकर ने पैगंबर को पहले अंदर किया, फिर खुद गए। उन्होंने गुफा के छेदों को कपड़ों से बंद किया, ताकि सांप या बिच्छू न आ सके। एक छेद बचा, जिसे उन्होंने अपने पैर से बंद किया। एक सांप ने उनके पैर में डंक मारा, लेकिन उन्होंने हिलना नहीं, ताकि पैगंबर की नींद न टूटे। दर्द से आंसू निकले, जो पैगंबर पर गिरे। पैगंबर ने पूछा, तो अबू बकर ने बताया। पैगंबर ने थूक लगाया और दर्द चला गया। मकड़ी और कबूतर का चमत्कार। वे गुफा में 3 दिन रुके। हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला रात में खबर लाते, और बेटी अस्मा भोजन। दास आमिर दूध लाता। कुरैश ने पैगंबर की तलाश में 100 ऊंट का इनाम घोषित किया। एक ट्रैकर सुराका बिन मालिक उनके निशान ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंचा, लेकिन उसके घोड़े की टांगें जमीन में धंस गई। पैगंबर ने कहा, लौट जा, हम तेरे लिए दुआ करेंगे। सुराका लौट गया और अन्य को गुमराह किया। कुरैश की टुकड़ी गुफा के पास पहुंची। वे गुफा के मुंह पर खड़े थे। हजरत अबू बकर डर गए, बोले, या
रसूलल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें देख लेंगे। पैगंबर ने कहा, या अबा बकर, क्या ख्याल है दो लोगों का जिनका तीसरा अल्लाह है? दुखी ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। सूरह अत-तौबा आयत 40। तब अल्लाह की कुदरत से एक मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया और एक कबूतर ने वहां घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। कुरैश ने देखा जाला बरकरार है, कबूतर शांत है। सोचा अगर कोई अंदर गया होता तो जाला टूटता और कबूतर उड़ जाता। वे बोले, यहां कोई नहीं, ये गुफा सालों से बंद लगती है। वे लौट गए। इस तरह मकड़ी के जाले और कबूतर ने पैगंबर की जान बचाई। ये अल्लाह की मदद का चमत्कार था। सफर का शेष भाग। 3 दिन बाद वे मदीना की ओर निकले। रास्ते में कई वाक़ये हुए, जैसे सुराका का पीछा करना लेकिन असफल होना। मदीना पहुंचने पर मुसलमानों ने तला अल बद्रु अलैना गाकर स्वागत किया। शिक्षाएं और महत्व। ये वाक़या तवक्कुल की मिसाल है। छोटे जीव भी अल्लाह की योजना में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सूरह अल अंकबूत में मकड़ी का जिक्र है, जहां काफिरों की उपमाएं मकड़ी के जाले जैसी कमजोर बताई गई है, लेकिन यहां मकड़ी अल्लाह की मदद का माध्यम बनी। ये कहानी इस्लामी साहित्य में बार बार आती है, जैसे सीरतुन्नबी में। यह दिखाता है कि अल्लाह की योजना सर्वोपरि है। विस्तारित विवरण और ऐतिहासिक संदर्भ। अब हम इस वाक़ये को और विस्तार से देखें। पैगंबर का जन्म मक्का में हुआ, जहां काबा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। मक्का व्यापार का केंद्र था, लेकिन अंधविश्वास और मूर्ति पूजा प्रचलित थी। पैगंबर ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, जो कुरैश के लिए चुनौती था, क्योंकि काबा से उन्हें आय होती थी। प्रारंभिक मुसलमानों में खदीजा, अली, अबू बकर, बिलाल आदि थे। अत्याचार में बिलाल को गर्म रेत पर लिटाकर पत्थर रखे गए, लेकिन वे अहद अहद एक एक कहते रहे। हबशा की हिजरत में जाफर बिन अबू तालिब ने नेजाशी के सामने इस्लाम का बचाव किया। मक्का में 13 वर्ष प्रचार के बाद हिजरत हुई। ये 622 ईस्वी है, जो इस्लामी कैलेंडर का प्रारंभ है। गारे थौर आज भी सऊदी अरब में है और जियारत की जगह है। हजरत अबू बकर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे पैगंबर के ससुर भी थे। ऐशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पिता। उनकी वफादारी की मिसाल है। मकड़ी का जाला बुनना एक रात में हुआ, जो सामान्य से तेज था, इसलिए चमत्कार। ये कहानी बच्चों को सिखाने के लिए भी इस्तेमाल होती है कि अल्लाह हर जीव से मदद कर सकता है। उद्धरण और स्रोत। बुखारी और मुस्लिम हदीस में यह वाक़या है, जैसे बुखारी में अबू बकर का दर्द का वाक़या। सूरह अत-तौबा आयत 40। अगर तुम उसकी मदद न करो तो अल्लाह ने उसकी मदद की जब काफिरों ने उसे निकाला। वो 2 में से दूसरा था। जब वे दोनों गुफा में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था, दुखी ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत सीधे इस वाक़ये का संदर्भ है। नैतिक शिक्षाएं। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा रखें। छोटी चीजों का महत्व। मकड़ी जैसे जीव भी महत्वपूर्ण। सहाबा की वफादारी। अबू बकर का उदाहरण। अल्लाह की योजना, दुश्मन की साजिश नाकाम। धैर्य, गुफा में 3 दिन। यह कहानी इस्लाम के प्रसार में मील का पत्थर है, क्योंकि हिजरत के बाद इस्लाम मजबूत हुआ और मदीना से विजय शुरू हुई। निष्कर्ष, इस तरह मकड़ी ने जाला बुनकर और कबूतर ने घोंसला बनाकर पैगंबर की जान बचाई। ये अल्लाह की कुदरत है। ये कहानी लाखों मुसलमानों को प्रेरित करती है।